धर्म स्नेही बंधुओं, एक दास का, एक नौकर का क्या काम होता है? जो मालिक कहे उसे करना। एक सेवक का क्या काम होता है? जो स्वामी कहे उसे करना। उसे क्या कहते हैं? दास कहते हैं। दास किसे कहते हैं? जो आज्ञा का पालन करे उसे दास कहते हैं। कल चर्चा हुई थी स्वतंत्रता पर कि स्वातंत्र, यदि उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाए नौकरी से तो अब वो स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? अरे बोलिए ना, आपकी दृष्टि में स्वतंत्र हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ ना? हाँ, कुछ लोग तो देखते रहते, जो बोलेंगे सो ठीक है। आपकी दृष्टि में हाँ हो गई कि वो स्वतंत्र हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं या नहीं वास्तव में, ये देखना है। जब एक व्यक्ति किसी की आज्ञा का पालन करता है तो वो दास कहलाता है, और दूसरा व्यक्ति अपनी इच्छाओं की आज्ञा का पालन करता है तो वो स्वतंत्र कैसे हो सकता है? इच्छाओं का व्रत करना है, नहीं कर पा रहे, आत्मा कहती है उपवास करना है, एकासन करना है, व्रत करना है, लेकिन कर्म कहता है, इच्छाएं कहती हैं क्या करें, चाय के बिना नहीं रह सकते हैं, अभी चाय नहीं पिएंगे तो बहुत सिर दुखेगा, तो इसीलिए चाय पीना जरूरी है। अब एक चाय ने व्रत को नहीं करने दिया, इच्छा है शरीर की और व्रत है आत्मा का। इच्छा ने आत्मा को व्रत नहीं करने दिया। अब इसमें मालिक कौन हुआ, इच्छा या आत्मा? अरे बोलिए ना, इच्छा मालिक हुई ना। आत्मा ने इच्छा की आज्ञा का पालन किया। क्या कहा? आत्मा ने इच्छा की आज्ञा का पालन किया, तो अब इसमें मालिक हो गई इच्छा और दास हो गई आत्मा। यही हुआ ना। तो इंसान अपने आप को स्वतंत्र करना यदि चाहता है तो सबसे पहले स्वतंत्र करने के लिए उसे अपनी इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, तो वो स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन जो अपनी इच्छाओं का दास है वो दुनिया का दास बनने तैयार हो जाएगा, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति करनी है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुनिया का दास बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ग्राहक की 10 सुनता है, 10 गालियां सुनता है, फिर भी नहीं जी बहुत अच्छा कपड़ा है, बस और आने वाला है, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात, अरे आपके यहाँ तो कुछ मिलते ही नहीं। अपमान भी सहन करता है, गालियां भी सहन करता है, डांट भी सहन करता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब 2 चीजें हैं, आवश्यकता की पूर्ति और इच्छा की पूर्ति। आवश्यकता कितनी है इंसान की? रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों ही ना आवश्यकता। कि पेट भरने के लिए रोटी मिल जाए, सर ढकने के लिए मकान मिल जाए और तन ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए। ये इंसान के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता इच्छाएं बन जाए तो फिर इंसान परेशान हो जाता है। आवश्यकता की पूर्ति, तो एक व्यक्ति यदि 5,000 रुपये महीने भी कमाता है तो एक व्यक्ति का पेट 4,000 5,000 में आराम से भर सकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। आज भी जो लोग गांव में रह रहे हैं अपने आंगन में सब्जी लगा लेते हैं, घर में गाय है दूध निकाल लेते हैं और घर वहीं थोड़ा सा अनाज खरीद लेते हैं और अपना महीना निकल गया, पूरा 4 महीना निकल गया, साल निकल गया, ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ी। थोड़े से मसाला तेल की जरूरत पड़ी तो बाजार से खरीद लाए, इतने में उनका पूरा सा काम हो जाता। और जो कपड़े पहनते हैं वो भी बड़े सिंपल, उसमें भी कहीं कोई ऐसा नहीं कि फैशन वाले चाहिए
आपने गांव वालों को देखा है, गमछा डाल लिया, एक बंडी सी पहन ली और नीचे धोती लटका ली, हो गया काम। अब वो जो धोती है और जो सूती कपड़े की जो बनियान है उसकी हाथ की बनी हुई, और जो गमछा है उसकी कीमत कितनी होगी, और कितने दिन तक चलती है वो बंडी और बनियान। पुरानी भी हो जाती है, थोड़ी सी फट भी जाती है तो सिल लिया और फिर शुरू कर दिया पहनना, अभी तो चल जाएगी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वही एक शहर वाला व्यक्ति है जिसके पास में 10 तो सूट हैं, 8 नाइट ड्रेस है, 10 प्रकार के जूते हैं, 10 प्रकार की चप्पल है। एक व्यक्ति की बात बता रही, महिला की तो अभी अलग है, महिलाओं की तो अभी अलग है, एक पुरुष की बात है। 10 प्रकार के जूते हैं, 10 प्रकार की चप्पल हैं, चेन 10 तरह की हैं, अंगूठी है, ब्रासलेट है, और जो जितना हो सकता उतना। तो एक उस व्यक्ति की आवश्यकता है या वो इच्छा है? आवश्यकता की पूर्ति तो 2000 3000 में पेट भर जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवश्यकता के साथ जब इच्छाएं पीछे लग जाती हैं तो 30,000 और 3 लाख भी कम पड़ते हैं। एक व्यक्ति सामान्य सी दुकान से जाके खरीद के लाता है सामान, और एक व्यक्ति मॉल से खरीद के लाता है, कहीं कोई अंतर है? छोटी दुकान में सस्ता मिल जाता है, मॉल में महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि मॉल में उसने इतनी महंगी बिल्डिंग बनाई है तो किराया तो निकालेगा, उसमें एसी लगाया है तो एसी का किराया भी निकालेगा, जितनी शो की चीजें लगाई हैं उसका किराया निकालेगा, उसने अपने दुकान में नौकर रखे हैं तो उसका किराया निकालेगा। अब इतनी सारी चीजें जब वहां पर उसको प्रॉफिट में चाहिए तो उसका दाम कितना हो जाएगा? एक चीज, एक थर्मामीटर जब फैक्ट्री से बन के निकलता है तो मुश्किल से 10 रुपए का रहता है, मुश्किल से। मैं अंबाला गई थी, वहां बहुत फैक्ट्रियां हैं, तो वैसी चर्चा हुई, बोले माता जी 5-10 रुपए में आराम से थर्मामीटर बन जाता है, लेकिन तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते वो कितने का हो जाता है? अरे बोलिए ना, मुझे नहीं पता है। 150 रुपए का। अब 10 रुपए की चीज 150 रुपए, तो 140 रुपए कहां के हैं? ये बीच बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि आप छोटी दुकान से, लेकिन नहीं, छोटी दुकान से सामान खरीदेंगे तो स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। कहां जा रहे? बाजार जा रहे हैं। अच्छा, कहां जा रहे? मॉल जा रहा हूं, जरा सा बढ़िया लगता, मॉल जा रहा हूं, जरा स्टैंडर्ड बढ़ जाता। मैं नहीं छोटी मोटी दुकान से खरीदता हूं, हाँ ज्यादा पैसे देने का शौक है ना। अब वही सामान यदि आप छोटी दुकान से खरीदोगे तो वो डायरेक्ट होलसेल वाले से लाया, कोई नौकर नहीं रखा, खुद ही बेच रहा है, थोड़ा प्रॉफिट निकालेगा, सामान आपको कम में मिल जाएगा, लेकिन आपकी नाक नीचे हो जाएगी, छोटी दुकान से सामान लाया। इच्छाएं कहती है नहीं, थोड़ा नाम भी होना चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए। तो इच्छाओं की पूर्ति संसार में कभी संभव नहीं है, और आवश्यकता की पूर्ति बड़े थोड़े से वो हो जाती है, कोई ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में इच्छाएं ज्यादा हैं या आवश्यकताएं ज्यादा हैं? अरे बोलिए ना, इच्छाएं ज्यादा है ना? परेशान क्यों है? आवश्यकता की पूर्ति के लिए या इच्छाओं की पूर्ति के लिए? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। घर में ये भी होना चाहिए, मान लो एक व्यक्ति है, वो बड़ा बनना चाहता लेकिन इतना पैसा नहीं है उसके पास बड़े बनने के लिए, तो आजकल लोन मिलता है। क्या मिलता है? लोन मिलता है। अब उसने ले लिया 50 करोड़ का लोन, फैक्ट्री खोल ली, कोठी बना ली, गाड़ी ले ली है, एसी लगा लिया, बढ़िया फर्नीचर लगा लिया, बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया। अब 50 करोड़ के लोन के सबसे पहले तो ब्याज कितना देना पड़ेगा ये देखो। पहले छोटे मकान में रहते थे तो झाड़ू पोंछा लिपाई पुताई सब काम थोड़े में हो जाता था, अब रहते हैं कोठी में तो वहां नौकर भी चाहिए।
वहां पर झाड़ू पोछा वाली भी चाहिए। छोटा मकान तो अकेली महिला साफ कर लेती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब बड़ा मकान ले लिया, कोठी ले ली, बंगला ले लिया, अब वहां लॉन भी है तो एक माली भी रखना पड़ेगा। झाड़ू पोछा वाली, अब खुद खाना बनाए तो अच्छा नहीं लगता, इतने बड़ी कोठी वाली और खुद खाना बनाए तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए एक रोटी वाली भी होनी चाहिए। अब गाड़ी रख ली है तो बिना खुद ड्राइव करेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, तो ड्राइवर भी चाहिए। अब उस व्यक्ति को रात को नींद आएगी क्या? अरे बोलिए ना, इतना कर्जा सिर पे ले रखा है, अब सबसे पहले तो उसका ब्याज देने के लिए कमाना पड़ेगा, उसके बाद फिर घर में इतना कर लिया है उसके लिए कमाना पड़ेगा। वैसे छोटा घर जितना रहता है ना उतना बढ़िया होता है। छोटे घर में आपस में सब पास पास रहते हैं, प्रेम अधिक रहता है, बोलचाल रहता है, सब एक दूसरे को दिखते रहते हैं। और जहां बड़ी कोठी ले ली, सब अपने अपने कमरे में घुस गए जाके। अब बेचारे बूढ़े बूढ़े सब एक तरफ बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। अब छोटा मकान रहता है, सब वहीं रहते हैं, वहीं उठ रहे, वहीं बैठ रहे, सब एक साथ टीवी देख रहे, एक साथ खाना खा रहे, एक साथ सारे काम कर रहे। छोटा मकान, छोटे मकान में भूत प्रेत की बाधाएं भी कम होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। नहीं, आपके यहाँ नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं है आपके यहाँ, लेकिन जहां ज्यादा खाली स्पेस होता है वहां ये चीज जल्दी प्रवेश करती है। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जहां बड़ा स्पेस मिलता, खुला मिलता है, बड़े बड़े मकान मिलते हैं। अब कई कमरे तो बड़ी कोठियों में ऐसे होते हैं जो कई दिन तक खुलते ही नहीं है, कई कमरे ऐसे होते होंगे। अब आपने ड्राइंग रूम बना लिया और आपके जो मेहमान का रूम बना लिया, ये रूम बना लिया, वो रूम बना लिया, अब सारे खाली पड़े हैं। घर में हैं कितने लोग? मम्मी पापा को तो भेज दिया आश्रम में या छोड़ दिया गांव में। अब तुमने बड़ी कोठी बना ली, अब घर में होंगे एक बच्चा, दो बच्चा, एक पत्नी, बच्चे चले गए स्कूल और पति चला गया दुकान फैक्ट्री, अब घर पूरा खाली पड़ा है। अब यदि घर छोटा होता तो उसके बाजू वाला मकान भी उसके पास में होता, आपस में मिलते रहते, आते रहते, जाते रहते, बातें करते। अब वो सारे दिन अकेली रहती है घर में। अब क्या करें? मोबाइल चलाओ, कितना मोबाइल चलाओ। अब क्या करें? टीवी चला लो, अब कितनी टीवी चलाओ। डिप्रेशन में आ गई महिला। अब घर में सास हो, देवरानी हो, जेठानी हो तो आपस में बात करते रहे, कुछ बनाते रहे, कुछ खाते रहे। अकेले में ना खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे समय में महसूस होता है कि वो तो हमारा छोटा मकान ही अच्छा लगता था कि जहां सारे इकट्ठे रहते थे। बड़े शौक में इतनी बड़ी कोठी बना ली दिखाने के लिए, और अब यहाँ पर आकर दुखी हो गए। जो कोठी सुखी होने के लिए बनाई थी, बड़ी इच्छाओं के साथ बनाई थी। किसके साथ? इच्छाओं के साथ बनाई थी कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वहां जाके सारे सुख साफ, कुछ नहीं बचा वहां पर। वहां जाकर के दुखी और हो गए। ऐसा होता कि नहीं होता है? अक्सर लोगों को लगता है बड़ा मकान बड़ा सुखी करेगा, लेकिन भूल जाओ, छोटे मकान में जो सुख होता है वो सुख बड़े मकान में हो नहीं सकता। अब बच्चा अपने कमरे में घुस गया जाके, अब वो मोबाइल चला रहा है, टीवी चला रहा है, सबके कमरे में टीवी अलग अलग, सबके कमरे में मोबाइल अलग अलग, सबके कमरे में कंप्यूटर अलग अलग, कोई किसी से मिलने जुलने तैयार नहीं। यानी बड़ी कोठी में जाके सब अकेले अकेले हो गए। और कम से कम घर था तो सब एक साथ बैठते थे, उठते थे, एक दूसरे को दिखते रहते थे। यहाँ तो 12-12 घंटे हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखती बड़ी बड़ी कोठियों में। तो बड़े आदमी बनना बड़ी अच्छी बात है, मगर अच्छा जीवन जीना ये अलग बात है। जरूरी नहीं है कि बड़ी कोठी में जाकर के अच्छा जीवन जिया जाएगा। इच्छाओं की पूर्ति तो हो गई, मगर इच्छाओं की पूर्ति जरूरी नहीं है कि आपको सुखी कर दे। अब वर्तमान समय में आजकल की युवा पीढ़ी की इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं, बहुत इच्छाएं बढ़ रही हैं, और इन इच्छाओं के कारण से अब धन है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। लेकिन जब टीवी में देखते हैं ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसा ये करना है, ऐसी मोटरसाइकिल होनी चाहिए, ऐसे ये होना चाहिए, शराब, गुटखा, ये सारी चीजें इच्छाओं के प्रतीक हैं। और इन सब की पूर्ति के लिए पैसा तो है नहीं, अब वो क्या करेगा? नौकरी इतनी जल्दी मिलती नहीं,
और जो नौकरी मिलेगी उसमें कितना मिलेगा, 5,000, 10,000, उसमें इन इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं। फिर लड़के क्या करते हैं, फिर चैन तोड़ते हैं, लूटपाट करते हैं, चोरियां करते हैं और फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। यहां तक मेरे सुनने में आया है कि जब लड़कियां शहरों में पढ़ने के लिए जाती हैं अपने घर को छोड़कर, और उनकी पूर्ति, उनके माँ बाप उतना पैसा उनको नहीं दे पाते हैं, तो वो कॉल गर्ल बन जाती हैं और फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वहां से पैसा कमा के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती। यहां तक सुना है मैंने। ये इच्छाएं इंसान को किस स्तर तक गिरा सकती हैं पता नहीं है। इसलिए इच्छाओं पर ब्रेक लगा के रखना। यदि इच्छाएं ज्यादा सिर उठा के खड़ी रहेंगी तो इंसान को नरक में भेज देंगे। और जिसने अपनी इच्छाओं पर ब्रेक लगा लिया है, जिसने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया है, कम कर लिया है, वो इंसान इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। सुखी व्यक्ति कौन है? जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं या जिसकी इच्छाएं कम है? कम है। पैसा सुखी करता है ये जरूरी नहीं है। पैसा सुख देने में, सुख की सामग्री जुटाने में समर्थ है, मगर सुख देने में समर्थ नहीं है। सुख तो तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे पुण्य से मिलेगा, भगवान की भक्ति से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, ध्यान से मिलेगा, मन की शांति से मिलेगा। घर में सारे साधन है। अरे इंसान डिप्रेशन में आ जाए, सुख मिल रहा है? कोठी का सुख भोग सकता है? इतने अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हैं, भोग सकता है सुख? अरे बोलिए ना, नहीं। क्यों? टेंशन कर करके अपने दिमाग को इतना खराब कर लिया कि भूत भी खराब हो गया, वर्तमान भी खराब हो गया और भविष्य भी खराब हो गया। अब मान लो एक व्यक्ति है, बहुत से आजकल के बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। डिप्रेशन में आने का कारण क्या है? पढ़ाई अच्छी करी, पहले तो पढ़ाई में इतना सिर खपाया कि दिमाग की नसें खिंच गई। 18-18 घंटे पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? आजकल कुछ पढ़ाइयां ऐसी हैं जिसमें 18 घंटे व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है। अब 18 घंटा पढ़ना क्या होता है? कुछ मायने रखता है 18 घंटा? यदि 18 घंटा वो धर्म का पढ़ ले और ज्ञान ध्यान कर ले तो मोक्ष चला जाए। लेकिन वहां की पढ़ाई 18-18 घंटे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर जॉब करते हैं। अब जॉब वाले जो नौकरी दे रहे हैं वो आराम तो करने नहीं देंगे। आपको यदि 1 लाख रुपया महीना दे रहे हैं तो आपसे 1 करोड़ कमवाएंगे पहले, तब तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। वो ऐसे 1 लाख रुपया नहीं दे रहे। उस 1 लाख की वसूली में 15 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं। सुबह 7 बजे चले जाते हैं, रात को 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, और काम करते 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 दिमाग तो दिमागी है ना, पुद्गल है, पुद्गल की नसें हैं, इसकी एक सीमा है, एक बाउंड्री है इसकी कि ये कितना काम कर सकती है। उससे ज्यादा करवा लिया, डिप्रेशन में आ गया। अब कमाना था 1 लाख रुपए इसलिए कि खूब सुख भोगेंगे। अब पता चला कि डिप्रेशन हो गया, सारा सुख चला गया और 1 लाख रुपए आप किसी काम का नहीं है। बोलिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो गरीब जीवन का सुख और आनंद उठा रहा है वर्तमान में, वो धनवान नहीं उठा पा रहा है। और जो गरीब ऊपर देख लेता है, इच्छाओं के प्रति सोच लेता है, वहां वो भी दुखी हो जाता है। यदि इंसान इच्छाओं का दास ना बनके अपना जीवन आत्मा के हिसाब से जिए तो इससे बढ़िया जीवन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन इच्छाएं तो सिर उठा के खड़ी हैं, और इच्छाएं तो इंसान को पग पग पे उस होटल का खाना खाना है, वहां की कचौड़ी खाना है, वहां के रसगुल्ले खाना है, वहां के जलेबी पोहा खाना है, वहां की इमरती खाना है। ये क्या है? कौन ले गया तुम्हें उस होटल तक? अरे बोलिए ना, उस होटल तक घर में भी खाना बना हुआ रखा था। उस होटल तक कौन तुम्हें भगा के ले गया? इच्छाएं ले गई। कौन ले गए? इच्छाएं ले गई। और नहीं तो घर में खाना बना था, पेट ही भरना था ना, रोटी, कपड़ा और मकान, पेट ही तो भरना था। माँ के हाथ का भोजन भी बहुत बढ़िया होता है, पत्नी के हाथ का भोजन भी बहुत बढ़िया होता, मगर इच्छाएं कहती नहीं, मुझे तो उसी होटल का खाना खाना है। और वर्तमान समय में तो पत्नी भी कहती है, देखो जी 6 दिन तो हमने घर में खाना बना लिया, अब एक दिन होटल लेके चलो। बच्चे भी कहते हैं हाँ पापा, अब आज तो होटल में ही खाएंगे। ये क्या है? ये इच्छाएं हैं।
आज से 25-30 साल पहले इतनी होटल नहीं थी। यदि जो लोग पहले वाले हैं, इतनी होटल नहीं थी, वो छोटी छोटी दुकानें होती थी जिसमें चाय नाश्ता मिल जाता था बस। लेकिन आजकल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होटल खुल गई। इच्छाएं ना रहे, होटल बंद हो जाए। तुमने इच्छाएं पैदा करी, उनने अपना व्यापार बना लिया। ये सारा बाजार क्या है? एक एक बाजार में, एक एक दुकान में हजारों हजारों तरह के आइटम रखे होते हैं। क्यों? और वो जो दुकानदार है ना, बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार होता है। तुम गए थे एक सामान खरीदने के लिए, बहन जी ये भी लो ना, ये बहुत बढ़िया है, इसकी गारंटी देता हूँ, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का है, इसको भी लो ना। लेना नहीं था, अच्छा लाओ। तो दूसरा सामान दिखाता, बहन जी ये उससे बढ़िया है, ये इसमें ये क्वालिटी है। इच्छा नहीं थी खरीदने की, मगर उसने कह कह के तुम्हारी इच्छा, यदि तुम सोच के जाओ नहीं यही चीज चाहिए तो यही लेंगे, हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए, मगर एक चीज लेने जाते हो और वहां इच्छाएं पैदा हो जाती हैं और वहां पर फिर खरीद लेते हो। ऐसा कहा जाता है कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही सामान बनता है। किसकी? आवश्यकता की। आवश्यकता है तो खोज होगी, लेकिन यहां इच्छाओं की पूर्ति की खोज हो रही है। पहले प्यास लगती थी, फिर पानी पीते थे। आज भी ऐसे ही होता है ना, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, ठीक है। प्यास हो तो पानी की खोज करेंगे, प्यास ही नहीं है तो क्या खोज करेंगे। इच्छाएं होंगी तो सामान लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। जमाना उल्टा आ गया, पहले सामान बनाया जाता है, फिर ऐड दिखाई जाती है, फिर प्यास लगाई जाती है, फिर पानी पिलाया जाता है। नियम क्या है? प्यास हो तो पानी पिएंगे। अब यहां ये कौन सा नियम चल रहा है? प्यास पैदा करके फिर पानी पिलाया जा रहा है। जितने ऐड आते हैं वो क्या है? वो क्या है? सारी इच्छाएं पैदा कर रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं कि कौन सी कंपनी क्या बनाती है, कहां क्या हो रहा है, कौन बता रहा है आपको। और वो ऐड भी बड़ी ऐसी होती है कि एक बार देखने के बाद लगता नहीं है, एक बार तो ये चीज लानी चाहिए। अरे बोलिए ना, ऐसा लगता है नहीं लगता है? उनका बोलने का तरीका ऐसा होता है और वो उससे बुलवाते हैं जैसे दुनिया पसंद कर रही है। जैसे कि फिल्मी हीरो हीरोइन दीवाने हो ना उनके, वो जो कहेंगे वो मानोगे ना तुम, वो जो कहेंगे वो तुम मानोगे ना, उनसे बुलवाएंगे। उन्हें 5 लाख 10 लाख रुपया दे दिया और अपना करोड़ों का सामान बेच लिया। अब वो भी, उन्हें तो 5 लाख मिल रहा है, लाओ बोल देते, हमें क्या दिक्कत है। सब पूरा शुद्ध व्यापार चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट तो भले बाद में लाके पछताओ, लेकिन एक बार तो तुम लाते ही लाते हो। नहीं तो इंसान ऐड में इतना खर्चा क्यों करे? लाखों रुपए लगते हैं ऐड देने में, फ्री में नहीं जाता है। फिर ये क्यों? तो इसलिए कि सामान बिक रहा है उनका, तुम वो जितनी ऐड देते हैं तुम उतना खरीदते हो, इसीलिए फिर सामान बिकता है और जितना बिकता है उतना उनको प्रॉफिट होता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जो भी देखो, हर चीज के पीछे ललचाओ मत, हर चीज को लेने की इच्छा मत करो। मुझे क्या चाहिए, मुझे किस हिसाब से जीना है, मुझे किस हिसाब से रहना है, ये मेरी मर्जी है। ऐड देखकर अपने मन को बदलने का प्रयास ना करो। एक बार तो पूछा किसी ने, बोले आप सिगरेट का ऐड देते हो तो आपकी बिकती है नहीं बिकती है? बोले एक व्यक्ति, यदि एक बच्चा भी यदि 20 बार ध्यान से सिगरेट का ऐड देख लेना तो वो पीने जाएगा ही जाएगा। यदि कोई शराब के ऐड देख ले, 2-4 बार ध्यान से देख ले, तो वो शराब पिएगा ही पिएगा। आजकल प्रचार धर्म का कम हो रहा है, किसका ज्यादा हो रहा है? सप्त व्यसन का प्रचार चल रहा है। किसका प्रचार ज्यादा है? सप्त व्यसन का प्रचार है। तो बात चल रही इच्छाओं की कि जब
इंसान किसी की आज्ञा का पालन करके दास बन के स्वतंत्र अपने आप को नहीं मानता है तो इच्छाओं की पूर्ति करने वाला स्वतंत्र कैसे हो सकता है? ठीक है, समाप्त करूं? मेरी बात आपकी समझ में आ गई? इच्छाओं को कम करने का प्रयास करोगे? अरे बोलिए ना, हैं? कहां से? कपड़े से, खाना से, कहां से करोगे शुरू? हैं? कहां से शुरू करोगे? चलिए कल चर्चा करूंगी, कल बताऊंगी कि कहां से शुरू करना है, क्योंकि आप लोग करना तो चाहते हैं मगर थोड़ी सी दिशा की जरूरत है। थोड़ी सी दिशा मिल जाती है तो आपको लगता है नहीं हाँ ये कर सकते हैं, नहीं हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो वो चर्चा मैं आपसे कल करूंगी कि इच्छाओं को ब्रेक लगाना कहाँ से शुरू करें। अब आप कहोगे कल तो हम यहाँ रहेंगे नहीं। अरे बोलिए ना, नहीं आप जहाँ रहोगे मैं वहीं पहुँच जाऊंगी। आपके घर में टीवी तो होगा ना? हाँ मैं वहीं पहुँच जाऊंगी। रोज देखते हो? अच्छा, शाम को 5:40 पर? अच्छा बहुत बढ़िया। पुरुष नहीं देख पाते होंगे, YouTube पर देख लेना, सारे साधन है, विज्ञान ने सब कुछ दे दिया, तुम करो तो सही, कहीं दिक्कत नहीं, YouTube पर देख लेना, है ना। चलने में पात का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके दोबारा आने का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और उदयपुर वाले भैया के फोटो खींचने का, बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए नाम बताओ, शहरों के नाम? इंदौर, जयपुर, उदयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर और जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। भोज राजस्थान में दाल बाटी का, पहाड़ में घाटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का, बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, आने वालों में इंदौर का, बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? आगरा, जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, आने वालों में आगरा का, बड़ा ही महत्व है। तो बस सर, खनिया धाना, रसोई में धना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में खनिया धाना का, बड़ा ही महत्व है। अब तो हो गए सारे। तिनसुखिया से भी आए। अच्छा, घर में मुखिया का, नहीं होने में दुखिया का, और आने वालों में तिनसुखिया का, बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान ने की जय।